आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया एग्ज़ाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए हैं समय समय पर, जनजातियों के विद्रोह, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ जो अन्य भी विद्रोह हुए हैं जो सारे इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए इस आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण विद्रोहों के को हम लोग प्रारंभ करते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में होने वाला प्रथम जो विद्रोह था, फर्स्ट विद्रोह, वह सन्यासी विद्रोह था। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यह विद्रोह 1770 से 1820 के बीच में हुआ था, यानी इस विद्रोह का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यह है कि प्रभावित क्षेत्र क्या था, तो बंगाल था, बंगाल में हुआ था, एग्ज़ाम का क्वेश्चन। और बंगाल का जो क्षेत्र था, ढाका, रंगपुर, मैमनपुर के एरिया में यह ज़्यादा प्रभावी रहा सन्यासी विद्रोह। और इस विद्रोह का नेतृत्व मंजू शाह और देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था, यानी नेतृत्व किया गया था। और इस सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसका जिक्र या उल्लेख किया गया है। इस सन्यासी विद्रोह के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और मुख्य रीजन जो था, कारण था कि अंग्रेज़ों द्वारा सन्यासियों को पवित्र स्थानों पर जाने से रोक लगाना था। तो सन्यासियों ने विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन्यासियों को जो पवित्र स्थान थे, धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र स्थान थे, वहाँ जाने पर रोक लगा दिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये इम्पॉर्टेंट रीजन यही था। ओके, बढ़ते हम लोग अगले विद्रोह की ओर। दूसरा विद्रोह है पाइका विद्रोह, 1817 से 1825 तक। यह पाइका विद्रोह क्षेत्र जो हुआ था, पाइका विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ था? उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगत बंधु विद्याधर द्वारा किया गया था नेतृत्व। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए आवंटित की गई कर मुक्त भूमि को अंग्रेजों द्वारा छीन लेना। यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो कर मुक्त जो भूमि थी उसको वह छीन लिए, यानी ले लिए। विद्रोह का मुख्य कारण यही था। ओके, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला विद्रोह है रामोशी। इसका प्रारंभ 1822, 1825, 26, 1839 से 41 तक। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्षेत्र नेतृत्व किसने किया? रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर। प्रभावित क्षेत्र क्या था? पश्चिमी घाट था। ओके, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मुख्य रूप से यह विद्रोह हुआ था। और मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों का साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या। तो सब मिलाकर के ब्रिटिश सरकार की शोषणवादी नीति थी इस रामोशी विद्रोह के कारणों में, मुख्य कारणों में। और इस विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह द्वारा किया गया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा यह पूछा जाता है, ऑप्शन में चित्तर सिंह रहता है। ओके, अगला विद्रोह खासी विद्रोह, 1827 से 33। इसका नेतृत्व तीतर सिंह द्वारा किया गया। क्षेत्र जो था जैंतिया गारो पहाड़ी के मध्य, यानी मेघालय के, असम और मेघालय के क्षेत्रों में। वर्तमान में यह जैंतिया गारो खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में है, स्टेट में है। तो आप इसको उत्तर पूर्व क्षेत्र कह सकते हैं, या असम और मेघालय के क्षेत्र में हुआ था यह विद्रोह। खासी विद्रोह 1827 से 38 तक।
और इसका जो मुख्य नेतृत्वकर्ता या लीडरशिप थे या नेता थे, नेतृत्वकर्ता, वह तीरथ सिंह थे। और 1833 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इसे दबा दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में 1833 में इस विद्रोह को बाई फोर्स यानी बल द्वारा दबा दिया गया। अगला विद्रोह अहोम विद्रोह 1828 से 1833। यह भी असम का क्षेत्र है। अहोम विद्रोह नेतृत्व गोमधर कुंवर द्वारा किया गया। मुख्य कारण बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा उत्तरी असम पर अधिकार कर लेना। यानी जब ब्रिटिश सरकार द्वारा असम के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया तो वहाँ पर जो अहोम ट्राइबल यानी जनजातियाँ रहती थी उनके स्वतंत्रता को बाधित किया गया और उन पर नए नए ब्रिटिश कानून लगाए गए, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया। अगला विद्रोह है रंपा। रंपा विद्रोह 1922 से 24 तक चला और यह नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू और प्रभावित क्षेत्र था गोदावरी के उत्तर में अर्ध आदिवासी रंपा क्षेत्र। और विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया था, पालन किया गया था। तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला और नेतृत्व बुद्धो भगत द्वारा किया गया। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर का भूभाग। मुख्य कारण जमींदार और ठेकेदारों द्वारा भूमि कर बढ़ाना, अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था, छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों के बजाय दिक्कुओं यानी डिक्कुओं से तात्पर्य बाहरी लोगों को भूमि देना, मुख्य कारण यही था। अगला है पॉइंट, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उराव, हो, महाली आदि जनजातियां रहती थी जिन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे। ओके, तो इन कोल लोगों के द्वारा या इसीलिए इसे कोल विद्रोह कहा जाता है और इसका नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। खोंद विद्रोह। खोंद विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई द्वारा किया गया था। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल, दक्षिण मध्य भारत। मुख्य कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश एवं खोंडों में प्रचलित नर बलि प्रथा जिसे मारिया कहते थे पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना था। तो मुख्य कारण यही था। और 1857 में दंड सेना को फांसी देने के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ, यानी 1857 तक यह विद्रोह चला था। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू द्वारा किया गया। प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना और दमन 1856 में ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के द्वारा किया गया। इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1856 में पृथक संथाल परगना की स्थापना की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा यह पूछा जाता है। कूका विद्रोह। कूका विद्रोह भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह विद्रोह रहा है। यह धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। नेतृत्व भगत जवाहरमल, बालक सिंह, राम सिंह कूका। और यह विद्रोह 1872 में चला था। 1871-72 में प्रारंभ हो गया था। तो 72-73 तक ये चला था यह विद्रोह।
और बाबा राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन भी चलाया था। ओके, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। कूका विद्रोह पूछा जाता है किन क्षेत्रों में चला, पंजाब के क्षेत्रों में चला। यह धार्मिक आंदोलन के रूप में था और यह इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका, बालक सिंह के द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला था। नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और छोटा नागपुर क्षेत्र में यह आंदोलन चला था। इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। और फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। मणिपुर अथवा नागा विद्रोह। नागा विद्रोह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेतृत्व जदोनांग और गैंडिलियो के द्वारा किया गया था। प्रभावित क्षेत्र मणिपुर के क्षेत्रों में हुआ था और अगस्त 1931 में जेदोनांग की फांसी के बाद 17 वर्षीय नागा युवती गैंडिलियो ने नेतृत्व किया था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी समय मणिपुर के क्षेत्रों में भी नागा विद्रोह हो रहा था और उसका नेतृत्व जदोनांग और गैंडिलियो द्वारा किया गया था और यह नागा युवती थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट यह विद्रोह था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे चलकर इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट विद्रोह ब्रिटिश काल के थे। आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट प्रमुख विद्रोह थे। आप लोग अच्छे से इसे देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले सेशन में मिलते हैं।